स्वागत है आपका आज की चाय पे। दो बीवी वाले व्लॉगर को बिल्कुल भी मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, पर आज कुदरती सजेशन में एक ऐसा वीडियो आया जो देख के मैं हैरान हो गई कि इनका जो बेटा है जिसका नाम जेड से शुरू होता है वो बेहद बीमार हो रखा है। पहले भी आप लोगों को याद होगा, बहुत बीमार था, एक बार एडमिट था। एंड उस दौरान इस आदमी की बहन थी जो कि बहुत पूरी रात पूरी सुबह ख्याल रखती थी। एंड फिर उसके बाद इस आदमी ने अपनी बहन को घर से मार पीट के निकाला था, बहुत बेइज्जती करी थी। इस बार जब बेटा बीमार पड़ा है तो भी दिन रात ये लोग हॉस्पिटल में हैं। कॉमन बात उस टाइम पे और इस टाइम पे ये है कि इनकी व्लॉगिंग नहीं छूटती। बच्चा बीमार है, बच्चा क्रिटिकल है, बच्चा लिटरली मुंह से सांसें ले रहा है, पर फिर भी इनको शर्म नहीं आती कि उस बीमार बच्चे का ये लोग थंबनेल लगाते हैं। इतने ज़्यादा बीमार बच्चे के मुंह पे 24 घंटे कैमरा करके रखते हैं। और माँ तो चलिए के जो माँ है वो तो इतना नहीं कुछ करती, पर जो दूसरी माँ है पी, उसकी तो हद हो गई। उसको शर्म नहीं आती। बच्चा इतना ज़्यादा बीमार है, कहती है दवाई नहीं ले रहा था, बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, तो मैंने इसको सुला दिया कि सो जाए, नहीं तो क्या फ़ायदा होगा, दवाई का चिड़चिड़ करेगा, तो इसने सुला दिया। अरे बच्चा सोया है, उसको आप पीस दो, उसको वहाँ पे शांति से सोने दो। उसको गोदी में लेके सर पे लगातार अभी इसको मैंने ऐसे करा, अभी ऐसे करा, अभी आप देख रहे हो, अभी ये सो रहा है। अभी कमाल हो गई। व्लॉगिंग का ऐसा क्रेज़ है कि बीमार सोते हुए बीमार बच्चे के सर के ऊपर लगातार कैमरा करे हुए, लगातार उसके सर पे बोली जा रही है। और मुझे इतना, और ऊपर से द वर्स्ट थिंग वॉज, कहती है रात को जब बच्चा सोया हुआ था और वो करा करा के आवाज़ निकाल रहा है, उसे दर्द हो रहा है और वो कराती हुई आवाज़ निकाल रहा है, और कहती है मैंने सोचा मैं भी इसके साइड में सो जाऊँ, पर आप लोग देख सकते हो ये किस तरीके से ऐसे सोने की कोशिश कर रहा है, बट आवाज़ें निकाल रहा है, तो सो तो मैं सकती ही नहीं हूँ इसकी साइड में। अब आप देख रहे हो ओ कितनी आवाज़ निकाल रहा है। और चुप हो जा, चुप होके उस बच्चे को आराम से नींद लेने दे भाई। शर्म नहीं है लोगों को। और जिनको लोगों को ये लगेगा ना कि अरे मैं तो रिएक्ट एवे ही कर रही हूँ, आप मुझे बताइए, इसको रिवर्स कर देते हैं सिनेरियो को। ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, माँ बाप हो गए बुढ़े, बीमार है जी, ठीक है, बेड रिडन हो गए, तो क्या बोलेंगे? तो आप ये देख सकते हो, ये मेरा बाप सोया हुआ है, हाँ जी पापा जी सब ठीक, ज़बरदस्त तबीयत है, अच्छा बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, तो इनके बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अभी इनको ये ड्रिप लगाई जा रही है, अभी भी सिर में दर्द है, अच्छा अभी आप सो रहे हो, अभी ये सो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इनके सिर पे जो इतना दर्द हो रहा था, मैं खड़े होके और चक 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 चक। कोई इंसान बीमार होता है, उसके सिर पे लगातार बोला जाता है, लगातार कैमरा किया जाता है। शर्म आए इन व्लॉगर्स को, शर्म आए इस फैमिली को जो बच्चों की बीमारी को इस्तेमाल करती है अपने कंटेंट के लिए। आप लोग एक बार बताइए, इसने एक बार झूठ बोला था, ये जो दो बीवी वाला व्लॉगर है, जबरदस्त व्लॉगर, नॉट सो जबरदस्त व्लॉगर, इसने क्या बोला था एक बार कि मेरे बच्चे बीमार थे इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया, जब ये दिल्ली पे डेट पे गया हुआ था उस वाले केस के जिसमें अलेजेडली एक तथाकथित बलात्कारी है, तो उस दौरान इसने बोला था कि मेरे बच्चे बीमार थे इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाया। बच्चे तो अभी बीमार है, जो बच्चा है लिटरली अस्पताल में एडमिट है। अब ये व्लॉग क्यों कर रहे हैं? अब इसको ख्याल नहीं आता कि मेरी प्रायोरिटी बच्चे हैं, व्लॉगिंग नहीं। अब पता है क्या बोलेगा ये व्लॉग में? देखिए हम हैं जबरदस्त व्लॉगर और बच्चे को व्लॉग करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि भैया डेली व्लॉगर जो होते हैं उन्हें तो बच्चों को भी दिखाना पड़ता है, ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको दिखाऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें और हर ऐसे व्लॉगर को जो अपने बच्चे की बीमारी को, उसकी चोट को, उसके रोते हुए चेहरे को थंबनेल पे लगाता है। तुम जैसे लोगों के कर्म जो है वो अलग ही लीग में जा रहे हैं। ऊपर वाला ज़रूर इन लोगों को सबक सिखाएगा। जो चरम है ना, इन लोगों ने व्लॉगिंग का सेट करा हुआ है कि हम तो हर एक चीज़ को व्लॉग करेंगे। तो मिस्टर एम एंड साथ में कोनिका मिनोल्टा जो इनकी पत्नियां हैं दो, मैं ये कहना चाहूँगी तुम तीनों के लिए, ये जो सब कुछ बो रहे हो ना तुम, ये जो कांटे बो रहे हो अपने लिए, इनको तुमने ही काटना है। और अब ये मत कहना हमारे दुख के समय में भी हमें लोग कितना गंदा बोलते हैं ये औरतें, क्योंकि तुम ये जो बकवास करते हो ना, इससे मुझे कख फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इतना कहूँगी, तुम्हारा ही बच्चा है वो, उस पर थोड़ा रहम खाओ। वो बीमार है, अगर वो चैन की नींद, पता है बीमारी में छोटे बच्चे के लिए अगर उसको नींद मिल रही है, बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी नींद लग जाए। अगर कोई घर में छोटा बच्चा बीमार होता है तो पता है उसके रूम में नहीं जा सकते, और ये उसके सर पे लगातार बोल रही है, जो ये सो कॉल्ड सेकंड मदर बनी हुई है पी, पता है मुझे कि तुम आती ही अस्पताल में कंटेंट बनाने के लिए। उस दिन भी एक बार आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम जब ये बच्चा अस्पताल में एडमिट था, ये पूरे दिन के बाद आई थी और इसने लगातार व्लॉगिंग की थी। माँ बनने का दावा करती है ये कि जेड की माँ है, पर
जो इसकी असली माँ है ना बच्चे की, उसने अभी जब बताया, इसी तरीके से वो भी बता सकती है ना पी, जैसे के ने बताया कि बहुत ज़्यादा बच्चा बीमार था, इस वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई और थोड़ी देर की मैंने नींद ली है और फिर मैंने, ये सब उसने व्लॉग नहीं करा। दैट मीन्स कि ये है असली माँ का दर्द, जिसे व्लॉगिंग याद नहीं रही क्योंकि उसे अपने बच्चे को संभालना था। हालांकि के भी व्लॉग करती है और वो भी गलत है। सबसे पहले तो मैं इतना बोलूँगी, अस्पताल में व्लॉग ही नहीं करने देना चाहिए, पर पी की जो हद है ना व्लॉगिंग की, वो इस कदर है कि सामने वाला चाहे जितना भी बीमार हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैं आपको प्रेसिडेंट बता देती हूँ, यानी प्रीवियसली ऐसा सेम हो चुका है, जहाँ पे ये जो इसका बेटा है सिक्कू, ये बेचारे को लग गई थी इसको, और ये क्या कह रही थी, देख ऐसे शूट कर, ऐसे आ गया, ऐसे थंबनेल आ गया, थंबनेल आ जाएगा। इस हद की बुरी है ये दिल की। एक माँ होते हुए बेटे को चोट लगी है, उसको उसकी पट्टी करे, उसको देखे, उसको ध्यान दे, उससे ज़्यादा इस औरत को किस चीज़ की पड़ी थी, थंबनेल की। क्योंकि थंबनेल प्रोमिनेंट आएगा, बच्चा रोते हुए दिखेगा थंबनेल में, तभी तो मज़ा आएगा। शर्म आनी चाहिए, इतना ही बोलूँगी। और ऊपर वाले का डर होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो तुम सबका आना है भाई। इन बच्चों ने व्लॉगर बन जाना है, फिर टिट फॉर टैट हो जाएगा। वक्त से संभल जाओ। पी, के एंड ए है या एस है या आर है, बड़े नाम है ना इसके तो, 2 बीवी वाले व्लॉगर के। संभल जाओ, क्योंकि मेरा दिल कितना दुखी होता है ये सब कुछ देख के। आप सोचिए, ये जो छोटा बच्चा है जो सह रहा है, इतने दर्द में है, लगातार सिर पे कोई बोले बीमार इंसान के, जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जो बड़ी मुश्किल से नींद ले रहा है, उस छोटे से क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसलिए ये लोग जितना चाहे व्लॉग कर लेंगे, है ना। ठीक है, फिर टाइम विल टेल कि आप क्या कर्म कर रहे हो अपने ही बच्चों को। मैं दूसरे के लिए नहीं, मैं आपके ही बच्चों के लिए कह रही हूँ। दूसरे के बच्चे के साथ तो एलिजिडली इस ए ने क्या करा, वो तो खैर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये दूसरे के बच्चे के लिए कंपैशन दिखाएं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कम से कम अपने बीमार बच्चे को बख्श दो और उसको एक आराम की लाइफ दो, क्योंकि अभी वो अस्पताल में भर्ती है। एंड स्टॉप मेकिंग दीज थंबनेल्स जहाँ बच्चे को दिखाया जा रहा है। मेरी सारी पॉडकास्ट चेक कीजिएगा, बच्चे का फेस मैं हमेशा ब्लर करती हूँ, और करना भी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को ये लोग पैसे कमाने का जरिया बना चुके हैं। एंड शेम ऑन देम, शेम ऑन ऑल ऑफ दोज व्लॉगर्स जो ये कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में पोलाइटली ये बात रख दीजिएगा उनके चैनल पे कि कृपया करके बच्चे को आराम करने दीजिए अस्पताल में, और उसके मुंह पे बार बार कैमरा ना करिए, और जब वो सो रहा हो तो लगातार उसके कान पे चक 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 मत कीजिए। आज उन सबको सुकून की नींद आनी चाहिए जो ये सोचते थे कि व्लॉगर्स की लाइफ बहुत अच्छी है। उनके बच्चों को किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि भाई व्लॉगर्स हैं, हर चीज़ कंटेंट बना देते हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है कि कोई अगर व्लॉगर फैमिली से नहीं है, क्योंकि एथिकल व्लॉगर्स ना के बराबर रह गए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट विल बी ऑल।